अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास लहसुन पड़ा हुआ था और पुदीना और हरा धनिया, ये सब चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इनको बैठकर छील लेती हूँ। और मैं ये काम थोड़े से लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं सब काम इकट्ठे कर रही हूँ। तो अब रमज़ान में मुझे ये टाइम मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा काम तो है नहीं, तो मैंने कहा यही काम बैठकर कर लेती हूँ। इस तरह पुदीना फ्रेश रहता है, हरा धनिया फ्रेश रहता है और काफ़ी दिन चल जाएगा। मैंने हस्बैंड को बोला है कि मैं घर के दूसरे काम नहीं करूँगी, अभी घर की सेटिंग वगैरह, अभी रमज़ान के काम करेंगे जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही मेरे पास पड़ी हुई थी समोसे की पट्टियाँ जो कि मैं लेकर आई थी रमज़ान से पहले, और ये पट्टियाँ इतनी अच्छी होती हैं, क्रिस्पी समोसे बनते हैं। तो आलू भी पड़े हुए थे, तो मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और इसके साथ ही फिर मैं बैठ गई थी समोसे बनाने के लिए। और मैंने काफ़ी सारे समोसे बना लिए थे और मैं ये सब्ज़ी काट रही थी और अब समोसे बना रही हूँ, तो मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी। अल्लाह जन्नत में उनको जगह दे। तो जब भी मैं कुकिंग करती थी तो सब्ज़ियाँ वो सारी काट कर मुझे देती थी और फिर मैं कुकिंग करती थी। तो हालाँकि मेरी सास ने एंड तक कुकिंग की थी घर में जी, वो कुकिंग वो खुद ही करती थी मेरी सास ही, लेकिन कभी-कभी वो मुझसे भी खाना बनवाती थी। जिस दिन कोई स्पेशल चीज़ बनानी हो या फिर कोई आ जाए हमारे घर जैसे मेरी नंदें, तो उस दिन फिर वो मुझे सब्ज़ी तक काट कर देती थी। तो ऐसे अम्मी हैं, अम्मी के घर जब मैं रह रही थी तो मैं हंडिया बनाती थी, तो अम्मी सब्ज़ी वग़ैरह हर चीज़ें मुझे काट कर देती थी और कितनी सहूलत हो जाती है और इतना अच्छा लगता है, जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और अब हर काम खुद ही करने हैं, तो सब्ज़ी हर चीज़ खुद ही काट कर रखनी है। तो पालक मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने काट कर फ्रीज़ कर दी थी। रमज़ान करीम की जो रूटीन बनती है वो इतनी अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा ही। और जब हमारी रूटीन बन जाती है तो रमज़ान करीम जी फ़िनिश हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार होता है कि रमज़ान कब आएगा। यहाँ पर मैं समोसे जो हैं वो बहुत स्लो बना रही थी। यहाँ पर तो दुबई में मैं बनाती रह गई थी, लेकिन पाकिस्तान में मैंने शायद 1 आध दफ़ा ही बनाए होंगे। तो ज़रा प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने 2-3 दफ़ा बना लिए थे तो मेरी अच्छी ख़ासी प्रैक्टिस हो गई थी और फिर जल्दी मैंने समोसे बना लिए थे। और मुझे अंदाज़ा था कि मैं थोड़ी तैयारी करने में लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने रेडीमेड समोसे भी लेकर रखे हुए थे कि अगर मैं ना बना सकी, तो रेडीमेड समोसे पड़े होंगे तो वो बेटी को फ्राई करके दूँगी। क्योंकि मेरी बेटी को समोसे पसंद हैं, तो इसलिए एहतियातन फिर मैंने रेडीमेड भी लेकर रखे हुए थे। और मैं अब इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, साथ में आज मैं बना रही हूँ चना चाट और जो मैंने समोसे बनाए हैं वो फ्राई कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैं और मेरी बेटी इफ्तारी कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल हमने इफ्तारी बनाई थी, कोई इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। और ये नेक्स्ट डे है। और जी सहरी के बाद हस्बैंड यहाँ पर जी फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर मैं भी इतनी देर में वज़ू करके आ गई थी और मैंने कहा था कि हस्बैंड पढ़ ले तो फिर मैं भी नमाज़ जल्दी से पढ़ लूँ। वैसे मेरे हस्बैंड सुबह जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज थोड़े से लेट हो गए थे तो फिर उन्होंने घर में ही पढ़ ली थी। और ये उससे नेक्स्ट डे है। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ खीर, तो मैं आज सोच रही हूँ कि नेबर्स में अफ्तारी भेजूँ। तो एक पाकिस्तानी फैमिली है, तो मेरा दिल कर रहा है कि उनको अफ्तारी भेजती हूँ, क्योंकि नेबर्स जो होते हैं उनके साथ मैं ज़रा जान पहचान करना चाह रही थी और फिर वो है भी पाकिस्तानी फैमिली। तो ये है कि जो नेबर्स हैं उनके साथ बना कर रखनी चाहिए स्पेशल परदेस में तो ज़रूरी, ताकि कुछ मुझे अपनायत का एहसास हो।
वैसे भी अच्छा नेबर जो होता है वो एक नेमत होता है। और जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ तो यहाँ पर जी ज़्यादातर अरबी फैमिली हैं या मिस्री फैमिली, इस तरह से जो अरबी हैं वो हैं ज़्यादातर, पाकिस्तानी बहुत कम हैं। तो इसलिए जी मैं यहाँ पर जान पहचान बनाना चाह रही हूँ। और फिर साथ में मैं बना रही थी चिकन और मटर पुलाव। और ये है कि मेरे हस्बैंड भी पुलाव शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जी आज फिर मैं अफ्तारी में चिकन और मटर का पुलाव बना रही हूँ। और साथ में सोच रही हूँ कि थोड़े से जी शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ और थोड़े से समोसे। तो इस तरह जी मैं अफ्तारी अपनी तैयार कर लूँगी। और राइस यहाँ पर जी मेरे दम पर आ गए हैं। और समोसे मैं मिक्स फ्राई करूँगी, चिकन के जो रेडीमेड समोसे हैं, आलू के जो मैंने घर बनाए हैं, तो ये दोनों ही थोड़े थोड़े फ्राई कर लूँगी। और चावलों का दम खोलते हैं और बनाते हैं उनकी प्लेट। और रमज़ान की बाबरकत महीने में अल्लाह इतनी बरकत देता है कि चीज़ों में इतनी बरकत हो जाती है, खाने पीने की चीज़ों में तो अल्लाह मियाँ बरकत डाल देते हैं। वरना आम दिनों में ये चीज़ें हमें कम लग रही होती हैं, लेकिन रमज़ान में खैर से जी थोड़ी सी भी चीज़ बनाओ तो अल्लाह बरकत डाल देते हैं। और यहाँ पर जी मैंने अफ्तारी भेज दी थी और अब हम माँ बेटी बैठकर रोज़ा खोलेंगे। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं उनको भी पुलाव गरम कर दूँगी, क्योंकि वो अफ्तार ऑफ़िस में ही करते हैं और घर आके फिर वो खाना खाते हैं। रमज़ान से 2-3 दिन पहले हम गए थे सिटी वॉक। और साथ में हमने भाई को कहा था कि हमें फ्यूचर म्यूज़ियम भी दिखाएं, क्योंकि उस साइड पे तो हम आए हुए हैं। हमने उन्हें कहा था कि आप बाहर से ही अभी हमें दिखा दें, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ आने के लिए। और जो सिटी वॉक है वो मुझे बहुत पसंद आया है, ऐसे लगता है कि हम इटली में आ गए हों। तो इटली की जैसे बाज़ार हों, जैसे कि स्ट्रीट हों, तो इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छे यहाँ पर ब्रांड हैं। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने सफ़ोरा जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ से फ़ाउंडेशन परचेज़ करनी है। तो असल में मुझे ना फ़ाउंडेशन का कलर जो मेरी स्किन टोन के साथ मैच होता है वो नहीं पता था। वैसे भी आप किसी ब्रांड से जब फाउंडेशन परचेज़ करते हैं तो आपको अपने स्किन टोन के मुताबिक फाउंडेशन ना मिले तो ऐसे लगता है कि हमने पैसे ज़ाया कर दिए हैं। तो इसलिए मैं फिर चली गई थी सफ़ोरा, और वहाँ से जी जो लेडीज़ खड़ी हुई थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था और मुझे बताया था कि आपकी स्किन टोन के साथ कौन सा फाउंडेशन मैच करेगा। अच्छा जी, इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।